लालगंज नगर परिषद कार्यालय इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चर्चा की वजह कार्यालय की कार्यशैली और उप सभापति की नाराजगी है। हालांकि इस बीच सभापति लंबे समय से खामोश चल रहे हैं, उनका कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ सभापति ही नहीं बल्कि उनका फोन भी अपने हिसाब से मौन साधे हुए है। वहीं उपसभापति कभी नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा तो कभी बिना इजाजत के नगर में कोई विकास कार्य को देख बिफर जा रहे हैं। बीते रविवार को पहले एक निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा बड़ी मस्जिद चौक पर किए जा रहे कार्य को बिना इजाजत कराने का आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए काम बाधित करा दिया गया। पुनः नगर परिषद कार्यालय के अंदर चल रहे कार्य को फर्जीवाड़ा बताकर जमकर बवाल काटा गया। उपसभापति संतोष कुमार का आरोप था कि रविवार को कार्यालय में बाहर से ताला लगाकर अंदर गलत तरीके से और हेराफेरी की जा रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए उपसभापति कई पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय पहुंच गए। ताला लगा देख हंगामा खड़ा कर दिया। एक कर्मचारी विशेष पर गलत कार्य करने का आरोप भी लगाया गया। इसके बाद लालगंज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई गई, जिसके बाद दारोगा आशुतोष शुक्ला मौके पर पहुंचे और ताला खुलवाया। उपसभापति ने इस मामले में वरीय अधिकारियों को भी अवगत कराया है। उनका कहना था कि जब पार्षदों का संध्या 5 बजे के बाद कार्यालय में प्रवेश निषेध है तो फिर छुट्टी के दिनों में कर्मचारी मेन गेट का ताला लगाकर अंदर क्या करते हैं। खैर, अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, मगर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कार्य का दबाव अधिक होने पर अधिकारी और कर्मचारी अक्सर छुट्टी के दिनों में भी अपना समय निकालकर बचे कार्यों का निष्पादन करते हैं ताकि कोई योजना प्रभावित न हो, समय पर काम पूर्ण हो सके। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, मगर इस मामले में जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो सकेगा। आप अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आए दिन विवादों में घिरे नगर परिषद से कैसे नगर क्षेत्र का विकास संभव है। जी, लालगंज नगर परिषद में करोड़ों करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है, गड़बड़ियाँ हुई है, जिस संदर्भ में हमने लालगंज नगर परिषद में ऑडिट रिपोर्ट, रोकर पंजी और अन्य पंजियों की प्रतियां मांगा, जो आज तक हस्तगत नहीं कराया गया, जिसकी आड़ में करोड़ों घपला है। तो वही बैक रेटिंग करके नगर परिषद के ईओ और कर्मचारियों के द्वारा बैक रेटिंग करके फर्जीवाड़ा किया जाता है, जिस संदर्भ में हमने जिला पदाधिकारी वैशाली, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग और मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी आवेदन दिया है, जिस संदर्भ में कार्रवाई और जांच चल रही है। उसी कार्रवाई और जांच से बचने के लिए ये लोग बंदी के दौरान, चूंकि बंदी के दौरान कोई लोग आएंगे नहीं, खोजेगा नहीं, वह अभिलेख के साथ छेड़छाड़ और फर्जी कूट रचना करते हैं। और जब हम लोग इस संदर्भ में पूछताछ किए तो बहानेबाजी कार्यालय कर्मी के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग 2 बजे आए और कार्यालय देखे गुप्त जानकारी मिली तो देखे खिड़की खुला हुआ था। मोहम्मद फिरोज नामक कर्मी कार्यालय के ऊपर थे। हम लोगों ने बुलाया तो देख कर वह छिप गए। 2 घंटे तक वे हम लोगों के पास नहीं आए। तालाबंदी करने की योजना बन रही थी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग कानून हाथ में नहीं लेंगे। इस आशय का एक आवेदन हमने थानाध्यक्ष लालगंज को दिया है। पुलिस उपाधीक्षक महोदय से बात किया और पुलिस अधीक्षक वैशाली सर से भी हम लोगों ने बात किया। इस संदर्भ में उनको भी सूचना दिया कि सर इस तरह की बात है, जिस आलोक में लालगंज थानाध्यक्ष, सब प्रशिक्षक पुलिस उपाधीक्षक लालगंज और अन्य पुलिसकर्मी आए। विदिन मिनट जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे मोहम्मद फिरोज कर्मी और उनके साथ एक और अज्ञात व्यक्ति थे, वे नीचे उतरे और चुपचाप ताला बंद करके चले गए। पूछने पर कहते हैं कि पदाधिकारी के आदेश पर आए थे। भैया कौन सा संचिका बनाने के लिए दिए और आज ही क्यों दिए? जब आप हम पार्षदों को कहते हैं कि 5 बजे तक ही कोई आवेदन लेंगे तो फिर आपके साथ तो काम बनता है ना 10 से 5। हमारा नगर परिषद ऑटोनोमस बॉडी है साहब। भारत के संविधान 243 के अंतर्गत इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। हम पार्षदों का बोर्ड जो होता है वह ऑल इन ऑल होता है। तो हम जो आदेश देंगे उसका इन्फोर्समेंट आपको करना है साहब। तो जब आप हमको नहीं मानिएगा, 5 बजे तक हमको रहिएगा, तो कानून आपके साथ नहीं है क्या? आप बंदी में होते कौन है आने वाले? तो बंदी में साहब यह जो जांच चल रही है, बजट नहीं तैयार किया गया था और रोकर पंजी तैयार नहीं की गई थी। उसके बाद रोकर पंजी के अलावा इनके
ऑडिट रिपोर्ट चूंकि सरकार के यहाँ सही समय पर नहीं उपस्थापन किया गया था, उसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र सही समय पर नहीं भेजा गया था, जिस कारण से हमने एक आरोप भी लगाया था कि वर्ष 2021 में भारत सरकार ने हमको 75 लाख अनुदान दिया और 2022 में 1 रुपया नहीं दिया। 3 करोड़ 75 लाख बिहार सरकार ने 21 में दिया और 22 में मात्र 35 लाख दिया। तो यही सब फर्जीवाड़ा इनके द्वारा किया गया था। वही सब फर्जीवाड़ा का कूट रचना और अभिलेख के साथ छेड़छाड़ करके बैक डेटिंग करके बंदी के दौरान इनके द्वारा तैयार किया जाता है, वही सबसे बचने के लिए। कहा कि मैं उपयोगिता प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, उसके अलावा कोई सही सटीक जवाब नहीं दिया। और देंगे क्या साहब? उपयोगिता प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो बंदी के दिन क्यों 10 से 5 आपको कार्यालय में खुलना है, रहना है। ये बहुत प्रमाणित कर पाएंगे। प्रमाणिकता का दूसरा कारण है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक हमने सब जगह आवेदन दिया। दूसरा कारण है कि जब आप सही काम कर रहे थे तो मैं नगर उप सभापति हूँ, तो जब मैं कार्यालय में आया आपको देखा कि ऊपर में थे। अगर आप सही काम कर रहे थे उस वक्त आप क्यों नहीं आए? क्यों 4 बजे के ऊपर जब थाना आया 2 घंटे तक, तब जब थाना आए, जब हम लोग बुलवाए तब क्यों आए? आप सत्य कार्य कर रहे थे, सही कार्य कर रहे थे, आप उस वक्त आते। मैं उप सभापति हूँ, आप आकर हमको देते सर इस तरह की बात है, तो इतना घंटों विलंब क्यों? अगर आप सही कार्य कर रहे थे हमको संचिका क्यों नहीं दिखाएं? पालक पदाधिकारी तो फोन ही नहीं उठाते हैं। डीएम साहब भी जब 27 जनवरी को बैठक किए और जिला पदाधिकारी वैशाली ने भी कह दिया कि आप माननीय सभी सदस्यों को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को नगरपालिका अधिनियम की प्रतियां और नगरपालिका से संबंधित सभी संचिकाएं उपस्थापित कर दिए, तो आज तक कार्यपालक पदाधिकारी एक चिट्ठी इतना को पुर्जा तक नहीं दिए हैं। हम 100 से ऊपर लेटर दे चुके हैं इनको। दूसरी बात, जब कार्यपालक पदाधिकारी से हमने कहा, माननीय सदस्य भी कहे, तो कहते हैं कि छोड़िए डीएम साहब तो ऐसे ही मीटिंग करते हैं, उनका मीटिंग का कोई इशू नहीं लेते। इस बात का भी लिखित हमने जिला पदाधिकारी को दिया है। मैं 1:32 पर भी इनको फोन किया कई दिन कार्यपालक को, तो फोन रिसीव नहीं करते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे शहर में बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, जनता की समस्याओं सुनना पड़ता है, सुनते नहीं है किसी का। पार्षदों को गाली देते हैं और पार्षदों को धमकी देते हैं। ऐसे हैं हमारे कार्यपालक पदाधिकारी। इनको तो हम थाना प्रभारी को आवेदन रिसीव कराए हैं, अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हम सब जगह हम दिए हैं, हम तो आपसे कह दिए हैं कि चूंकि हम सब जगह आवेदन दिए हुए हैं, आरोप लगाए हैं कि रोकड़ पंजी, ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र आज तक इनके द्वारा नहीं भेजा गया है। इस संदर्भ में हमने प्रदेश स्तर तक इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज किया है। उससे बचने के लिए बंदी के दौरान ये लोग यह झूठा कूट रचना करके अभिलेख तैयार करते हैं। यही तो हमारा आरोप है। ठीक है।